मैं कुछ क्वेश्चंस को एक साथ लिख लेता हूँ, फिर एक साथ ही डिस्कस करते हैं, हाँ, ताकि हमारा टाइम बचे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, 2-4 क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाँ, इसके बाद विथ एक्सप्लेनेशन इसको हम समझेंगे। चलिए अभी इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ना बच्चे, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल, ए टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके, intersect it okay in dash point. This is your first part of question number 2, and the second part is a line intersecting a circle, a line intersecting a circle, okay, in 2 points each called, okay, called और डैश क्या कहलाता है? दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो पहले जो है ना इसको, इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आंसर हमें भले ही पता हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, ये सारी की सारी जो बातें हैं हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, आज फिर से डिस्कस करते हैं। हाँ सुनो मेरी बात बच्चे, सारे के सारे जो है, अरे इधर आओ, अरे बच्चे आप सबको ही बोल रहे हैं इधर आइए। देखो सुनो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना जो बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, ये ऐसे आंख कर के खड़ा है और बोल रहा है सॉल्व करके दिखाओ, हाँ, ऐसे बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है, सॉल्व करके दिखाओ। हाँ तो हम इसको जो है बोले करे भाई हमारे बच्चे लोग कितना है होशियार, उनको पता नहीं है, सारे बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, एक से बढ़ के एक, हाँ, तुमको ऐसे कर देंगे तो इसको विश्वास नहीं हो रहा बच्चे। हाँ आइए इसको हम बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। इधर आओ, देखो सुनो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, इसको पढ़ते ध्यान से। कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, मतलब हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमारे पास एक सर्कल है। कहता है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं। हाँ तो हमने इसके पहले वाले क्लास में, हाँ देखो सुनो बच्चे, आप ऐसे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करा है ना, या करा है पर माइंड कहीं और पे था, समझ नहीं पाए थे ना, तो दिक्कत होगा बच्चे। सुनो मेरी बात, हाँ, इसलिए मेरे क्लास को जो है इसके पहले वाले क्लास को ध्यान से सुन के एक बार समझ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा। और जिन्होंने अच्छे से अटेंड करा, समझ में सबको अगर आया हुआ है तो इधर आओ, समझ में आएगा। देखो सुनो, टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट का मतलब हम एक ही बात जानते हैं, वो ये कि भैया सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन है वो उस सर्किल के ऊपर टेंजेंट होगा। दिस इज लॉजिक, हमारा लॉजिक होता है। तो बोल रहा है कि भैया एक सर्किल में कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो सीधा सा मतलब है कि भैया टेंजेंट बनाने के लिए एक लाइन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज की पॉइंट। हाँ बस ये हमारा की पॉइंट है कि किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। हाँ पहला एक सर्किल हो और उसके ऊपर हम पॉइंट को ड्रॉ करें और उस पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन बनाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के ये जो सर्कल है टोटल ये सर्कल, इसका ये सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस के हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे और इस पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करा दिया। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन पास कराया इसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो कहता है कि ऐसे कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो बच्चे हम सब जानते हैं कि किसी भी एक सर्कल के ऊपर में इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है, हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। हाँ जैसे मान लो ये करते हम गए हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जी यहाँ पे तो सर्कल इतना छोटा है, इसका लेंथ जो है वो फाइनाइट है। अरे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, हाँ ये जो है, तो इसमें पॉइंट से इनफाइनाइट कैसे हो गए। तो बच्चे छोटे सर्कल हैं, अगर बहुत बड़ा सर्कल ले लिया, हाँ बहुत ही बड़ा सर्कल ले लिया जहां पर पॉइंट्स हम देते देते थक जाएंगे, हाँ तो उसको हम नियर अबाउट इनफाइनाइट बोल लेते हैं। भैया कितना है काउंट करते करते थक जाए, इस सेंस में इनफाइनाइट यहाँ पर लेते हैं। हाँ कि भैया बहुत बहुत दूर की बात है, सीधा सा लॉजिक हमारा बनता है कि कितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, इसीलिए कितने भी टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ से एक लाइन पास हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो ऐसे यहाँ से एक पॉइंट पास हो गया, मतलब एक लाइन इस वाले पॉइंट से एक लाइन पास हो गया। हाँ मान लो ये लाइन को ए बी बोल दिया हमने, ओके, ये वाला पॉइंट से जो लाइन पास हुआ इसको मान लो हमने सी डी बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे लाइन पॉसिबल है बच्चे, बहुत सारे लाइन पॉसिबल है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। हाँ तो कितने टेंजेंट पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है।
चलो ये वाली बातें जो है अगर आप सबको समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर आप सबको समझ में नहीं आया, इस वाले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो पी लिखिएगा, ठीक है ना, पी लिखिएगा। आइए इधर आइए, देखो सुनो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चा कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, हाँ, इन डैश पॉइंट। फिर से सुनो क्या कहता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी भी एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनाना, हाँ, ये इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, ठीक है, इट इन डैश पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बच्चे, सारे के सारे मुझे इसका कमेंट करेंगे। हाँ सारे बच्चे जो है मुझे इसका रिप्लाई करिए। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, जो आपके सामने में ये मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, क्यों करेगा, उसका रीजन क्या होगा। देखो सुनो, फिर से रिपीट करते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी भी एक सर्कल के, किसी भी एक सेकंड वाले के लिए, हाँ सेकंड का वन, तो मान लो हमारे पास एक सर्कल है, कहता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनाए ना, मान लो इस एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना दिया ऐसा, जैसा कि यहाँ किए थे वैसे ही यहाँ कर रहे हैं, मान लो ये पी क्यू है, तो कहता है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये सर्कल को, हाँ, इंटरसेक्ट करता है इन डैश पॉइंट। कितने पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट करा, काटा और के इंटरसेक्ट करा, हाँ टच करके पास हो गया। कितने पॉइंट पे, 1 2 3 4, कितने पॉइंट, तो सिर्फ एक पॉइंट पे, हाँ एक पॉइंट पे ही पास होगा टेंजेंट। हमें से याद रखा, टेंजेंट बना ही तब जब सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक लाइन ने इंटरसेक्ट करा, तो इसका आंसर 1 होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, हाँ अब मान लो कि एक नहीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, हाँ मान लो ये हमारा सर्कल है और एक लाइन आया, इसको 2 पॉइंट पे कट किया, सपोज दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज द सेकंड पॉइंट। ये नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट है और टेंजेंट हो गया मान लो ए बी। तो अगर ऐसा हो कि 2 पॉइंट पे कट करे तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे बच्चे, सेकंड बोलेंगे। वेल डन बच्चे, वेल डन शुभम। देखो हमारा शुभम कितना अच्छा रिप्लाई कर रहा है, हाँ, और कुंदन भी, वेल डन कुंदन, वेल डन शुभम, बहुत अच्छा। सेकंड बोलेंगे बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और इसको याद रखना, भूलना मत, हाँ भूलना मत। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो है मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। क्वेश्चन कहता है कि भैया अ circle, okay, can have dash parallel tangents at the most, dash parallel tangents at the most। चल एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाँ एक और लिख लेते हैं, ठीक है, एक और लिख लेते हैं। चलो ये रहने दो, ऐसे लिखते हैं, हाँ चलो ओके। द क्वेश्चन कहता है, चलो ये 2 का ही था, हाँ दो जो अभी किए थे ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब ये हो जाएगा 4, किसका, 2 का, ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना। चलिए कहते हैं द कॉमन पॉइंट, ठीक है, of a tangent to a circle, okay, it's called हाँ डैश। दिस द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, इसको फटाफट डिस्कस करते हैं बिना लेट किए। फटाफट इधर आओ, देखो सुनो बच्चे, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि भैया ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। हाँ सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बच्चा कि मान लो हमारा एक सर्कल है, पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे, दिस इज द क्वेश्चन, हाँ कि भैया पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे। हाँ तो कहता है ना क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, इधर आओ बच्चे, देखो सुनो मेरी बात, है एकदम प्यार से ध्यान से सुनाते हैं कहानी को। कहानी कहता है कि भैया एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर में पैरेलल टेंजेंट जो है ना, क्वेश्चन कहता है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं। हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं बच्चे कि पैरेलल टेंजेंट का सीधा सा मतलब है कि भैया टेंजेंट का सीधा मतलब है कि सर्कल के एक पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन, अब इसके पैरेलल में एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, वो होगा दूसरा ये, तो इसका आंसर 2 ही होगा।
कि दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं बच्चे, दो ही, दो से ज़्यादा नहीं, दो से कम नहीं। पैरेलल टेंजेंट की जब भी बात आएगी तो उसका आंसर हमेशा ही 2 रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इधर टॉपिक पे आते हैं। हाँ, कि सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉइंट पे हमने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, हमारा एक टेंजेंट बना। हाँ, अच्छा, अभी दूसरे पॉइंट पे हमने एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, हमारा जो है हाँ ये बना। तो एक साथ एक बार में यहाँ भी लाइन हो सकता है, 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 और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। बट इन सारे लाइन में टेंजेंट तो सिर्फ यही दो हो सकता है ना बच्चे, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इस बात में, यही दो हो सकता है। इसलिए हमने बोला भैया दो ही लाइन ऐसे पॉसिबल हैं, दो ही टेंजेंट ऐसे पॉसिबल हैं जो पैरेलल होंगे। बाकी अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करोगे तो वो तो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी होने का मतलब कि मान लो ये सर्कल है, एक लाइन यहाँ से पैरेलल हो गया ऐसे, ये भी होगा, यहाँ से हो गया, ये भी होगा, यहाँ से पैरेलल हो गया, ये भी होगा। हाँ, तो इस लॉजिक में बात को की गई है। ऐसा करते हैं हमारे एमएस को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है वैसे समझ में तो फटाफट कमेंट करिए, हाँ हम फिर से समझाएंगे। अगर समझ में आ गया है तो यहाँ टॉपिक पे आइए, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो सुनो ध्यान से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भैया द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। हाँ भैया, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा क्या है, मान लो हमारा जो है टेंजेंट है PQ, ऐसा हमने मान लिया। तो कहता है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट मतलब PQ टू ए सर्कल इज कॉल्ड, मतलब ये जो हमारा PQ है ना, ये और सर्कल जो है ना, ये इनका जो कॉमन पॉइंट है मान लो वो ये है A, इसको क्या बोलेंगे हम बच्चा, ये क्वेश्चन है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आज हम यही बंद करेंगे क्लास को, धीरे धीरे उनका 1 हफ्ते के बाद एग्जाम उनका खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर वहाँ लोड हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए हमारे पास पूरा 1 साल रहेगा। हम बहुत ही आराम से उनको पढ़ा पाएंगे, बिना टेंशन लिए धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम से हो जाएगा। फिर सारा फोकस आप पे रहेगा हमारा। हाँ, और हमारा हेल्थ पे सुधर जाएगा 2-3 दिन के अंदर में। तो हम पूरा फोकस से अच्छे से टाइम दे करके आप लोग को टाइम और पहले आके आप लोग को हम अच्छे से पढ़ाई जो है कंप्लीट करा देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिएगा। हाँ, आज का क्लास फिर यही समाप्त करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा उन सबको क्लास लेने दो मुझे, और फिर मिलेंगे हाँ अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। याद रखना कि लास्ट के जो कुछ वीक होंगे, ज़रूरत मुझे महसूस हुई तो मैं डबल क्लास भी ले सकता हूँ आप लोगों का। हाँ, अगर ऐसा लगा कि और पढ़ाना है, ज़रूरत महसूस हुई लगा, तो हम कुछ भी करके आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज करेंगे। निश्चिंत रहिएगा, चिंता मत करिएगा कि कैसे होगा क्या होगा। हमारा जो भी कर्तव्य है बच्चे, आप सबके लिए हम पूरी निष्ठा से उसको जो है पूरा करेंगे। हाँ, आपके एग्ज़ाम तक आपका साथ देंगे, बाकी बच्चे आप सब पर सब कुछ निर्भर करेगा। बस याद रखना कि आपके सर इस दुनिया में रहें, हाँ ऊपर टपक गए तो फिर बोलना मत, हाँ आत्मा को खींच के मत लेना। हाँ, बाकी टपकेंगे नहीं, हमारी उम्र पूरी है और हम आप सबको जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहिए। चलो ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अभी मत स्टार्ट कीजिए, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कीजिए साइंस में कल। तो क्या स्टार्ट करें बोलो फिर, साइंस में कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करा दें, एक चैप्टर बचा हुआ है, या फिर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर दे? बोलो, 2 ही तो चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर नहीं करना चाहते तो या तो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एक चैप्टर से वहाँ बचा हुआ है फिजिक्स में आपका, वो अच्छा चैप्टर है। हाँ, क्वेश्चन आएगा वहाँ से भी, हाँ वो करा दे। जो भी चाहते हो मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, सारे के सारे। मेजोरिटी बच्चे जो बोलेंगे वो कर लेंगे, ठीक है बच्चा, मेजोरिटी बच्चे जो बोलेंगे वो कर लेंगे। चलो आप है तो क्या गम है, ओह माय गॉड। ओके, तो मुझे जो है ना सब के सब कमेंट करिएगा बच्चे। आप फिर आज रहने दो, क्लास को यहीं पे समाप्त करो। 1 मिनट को कमेंट देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है।
चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुभम बोल रहा है, एमएस बोल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं तो लाइफ प्रोसेस। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ, तीन में से कोई एक शुरू करेंगे, या तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है आपका, ज़्यादा टॉपिक भी उसमें दिया नहीं गया है। हाँ देखते हैं, वो जो है आप खुद से भी कर सकते हो। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर लाइफ प्रोसेस में से फिर एक स्टार्ट कर देंगे। हाँ चलो, लाइफ प्रोसेस से ज़्यादा नंबर का आएगा। हाँ बस लाइफ प्रोसेस से तो ज़्यादा नंबर का आएगा, ये बात सच है, ये बात सत्य है। 6 नंबर का आएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, और लाइफ प्रोसेस से आपका 12 नंबर का आना चाहिए, 12 नंबर का कम से कम आना चाहिए। हाँ आई थिंक, मुझे लगता है 12 नंबर का। चलो तो देखते हैं हाँ क्या सही रहेगा आप लोग के लिए, वो हम सोच समझ के स्टार्ट कर देंगे। चलो अब आज क्लास यही बंद करते, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।